अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। दोस्तों, आपका मेरे चैनल इंटरनेट फ़रोग़ अदब में खुश आमदीद है, खैर मक़दम है, मोस्ट वेलकम है। आज मैं आपकी खिदमत में टीजीटी पीजीटी सब्जेक्ट उर्दू से मुतालिक कुछ अहम मुमकिन सवालात लेकर हाजिर हूँ। कई रियासतों का हलशुदा पेपर पार्ट 15। तो आइए बिला ताख़ीर शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आइए बिला ताख़ीर शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 1 से। पहला सवाल है, उर्दू इमला किसकी मशहूर किताब है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं। 5 सेकेंड का वक्त दिया जा रहा है, अब जवाब देने की कोशिश कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, रशीद हसन खान की यह मशहूर किताब है उर्दू इमला। सवाल नंबर 2 है, उर्दू मर्सिया का इर्तिका किसकी तसनीफ़ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, मशहूर ज़मा जो उर्दू मर्सिया का इर्तिका इनकी मशहूर और मारूफ किताब है। सवाल नंबर 3 है, सौदा ने शायरी की इब्तिदा किस ज़बान में की? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, फारसी ज़बान में की। सवाल नंबर 4 है, हुजूइया कसीदा का बानी किसको कहा जाता है? इसका सही जवाब है, हुजूइया कसीदा का बानी जो है वो सौदा को कहा जाता है। सवाल नंबर 5 है, गुलों में रंग भरे बादे नौबहार चले, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले, ये किस तरक्की पसंद शायर का शेर है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, फैज़ अहमद फैज़ का है। सवाल नंबर 6 है, और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं विस्ल की राहत के सिवा, ये किस शायर का शेर है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, फैज़ अहमद फैज़ का ये भी शेर है। सवाल नंबर 7 है, कुनूतियत का इमाम किस शायर को कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, मीर तकी मीर को कहा जाता है। सवाल नंबर 8 है, भोला किसका अफसाना है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, राजेंद्र सिंह बेदी का यह अफसाना है। सवाल नंबर 9 है, आकाए उर्दू किस इंशा पर्दास को कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, मोहम्मद हुसैन आज़ाद को कहा जाता है। सवाल नंबर 10 है, कालिदास की शहर आफाक किताब शकुंतला का उर्दू तर्जुमा फोर्ट विलियम कॉलेज के किस मुसन्निफ ने किया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, कासिम अली जमा ने। सवाल नंबर 11 है, सबसे पहले उर्दू में कुरान मजीद का तर्जुमा किसने किया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, शाह रफ़ीउद्दीन ने। सवाल नंबर 12 है, सर सैयद की तसनीफ़ अशारुल सनादिद कितने हिस्सों पर मुश्तमल है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, 4 हिस्सों पर मुश्तमल है। सवाल नंबर 13 है, शिबली की किताब अल मामून का दिबाचा किस मशहूर शख्सियत ने लिखा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, सर सैयद अहमद खान ने लिखा था। सवाल नंबर 14 है, सौदा को पहलवाने सुखन किसने कहा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, शाह हातिम ने कहा। सवाल नंबर 15 है, उर्दू का सबसे पहला साहिब दीवान शायर कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, कुली कुतुब शाह।
सवाल नंबर 16 है, रेख्ती का मौजिद किसको माना जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, शहादत यार खान रंगीन को। सवाल नंबर 17 है, नए और पुराने चिराग किस नक्काश की किताब है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, आले अहमद सुरूर की किताब है। सवाल नंबर 18 है, शायर आजम का खिताब जोश को किसने दिया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, मुंशी दयानारायण निगम को ने दिया था। सवाल नंबर 19 है, उर्दू गज़ल का नक्श अव्वलिन किनको कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, अमीर खुसरो को कहा जाता है। उर्दू गज़ल का पहला शायर अगर किसी को तस्लीम किया जाता है तो वह है अमीर खुसरो। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, इससे पहले मैंने टीजीटी पीजीटी से मुतालिक जो यूपी में टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम होने वाला है, अभी फ़िलहाल वो फॉर्म कैंसिल हो चुका है, लेकिन अब जल्द ही आने वाला है क्योंकि इलेक्शन सामने है। इसीलिए आप टीजीटी पीजीटी जो यूपी में होने वाला है, मैं उसकी तैयारी करा रहा हूँ। अगर आप वाकई में टीजीटी पीजीटी पास करना चाहते हैं, टीजीटी में वैकेंसी है, पीजीटी में वैकेंसी नहीं है। हालांकि कई सालों के बाद ये वैकेंसी आई है, फिर भी बहुत कम है, लेकिन आप जो है इसी के ऊपर में केस हुआ और इस फॉर्म को कैंसिल कर दिया गया है। अब फिर दोबारा उस फॉर्म को निकाला जाएगा और जब भी निकाले, क्योंकि इलेक्शन सामने है, बहुत जल्द ही फॉर्म आ जाएगा। आप एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाइए। तूफान आने का इंतजार मत कीजिए, बल्कि तूफान की तैयारी करके रखिए। कभी भी अचानक तूफान आ सकता है। और वाकई आप टीजीटी पीजीटी पास करना चाहते हैं तो आप जो है तैयारी में लग जाइए। और ये मैं कई रियासतों का हर शुदा पेपर को मैं आपके हवाले हर टीजीटी पीजीटी, जिसका मतलब टीजीटी के मतलब होता है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर और पीजीटी के मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, यानी 9-10 के लिए आप अगर आप 9-10 में पढ़ाना चाहते हैं तो आप टीजीटी का एग्ज़ाम दीजिएगा, और 11-12 में अगर पढ़ाना चाहते हैं तो आप पीजीटी का एग्ज़ाम दीजिएगा। समझ में आया? अगर आप ऑनर्स हैं तो आप दोनों के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन 11-12 के लिए पोस्ट ग्रेजुएट का होना ज़रूरी है। बहरहाल जो भी हो, तो आप जो है एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाइए। अगर दोनों में वैकेंसी आती है तो दोनों की तैयारी कीजिए। और जो लोग अगर अच्छे तरीके से नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आसानी से जो है टीजीटी या पीजीटी के एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन नेट का है, जो मयार है, वही क्वेश्चन उसमें आता है। लेकिन एक चीज़ है कि जो लोकल शायर होते हैं, यानी आप जिस इलाके का, जिस रियासत का आप टीजीटी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो उस रियासत के शायर के बारे में आपको बखूबी मालूम होना चाहिए। तो ये यूपी में हो रहा है, तो यूपी में जितने भी शायर अब तक गुज़रे हैं उनके बारे में आपको, उन जो निसाब में 9-10 की किताबें हैं, 11-12 की किताबें हैं, उनको अच्छे तरीके से बारीकी से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। क्योंकि अभी बिहार में जो स्टेट का एग्ज़ाम हुआ है तो वहाँ पर जो लोकल शायर थे, परवेज़ शाहिदी थे, जगन्नाथ आज़ाद थे, उसके अलावा जो और एक चीज़ और है कि नेट के सिलेबस में हाँ, यूपी के गज़लगो शायरों अदीब के बारे में आपको ज़रूर पढ़ना है। शायरों अदीब के बारे में आपको ज़रूर पढ़ना है अगर आप टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम पास करना चाहते हैं। तो बहरहाल आप जो है तैयारी करते रहे, मैंने हिसाब के मुताबिक ही आपकी तैयारी करवा रहा हूँ। आप जो है तैयारी में लगे रहिए और पाबंदी के साथ मेरी वीडियो को देखिए अगर आप वाकई टीजीटी पीजीटी पास करना चाहते हैं तो। शुक्रिया। सवाल नंबर 20 है, उस शायर का नाम बताइए जो पहलवान भी थे। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, नासिक। ये रियली में पहलवान भी थे। सौदा को पहलवान सुखन कहा गया है, लेकिन वो पहलवान नहीं थे, बल्कि लेकिन नासिक जो थे वो पहलवान भी थे। सवाल नंबर 21 है, किस ड्रामा निगार को कत्ल किया गया था। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, इम्तियाज़ अली ताज को कत्ल किया गया था, जिसकी वजह से उनकी मौत वाक़ा हो गई थी। सवाल नंबर 22 है, वली को उर्दू शायरी का बाबा आदम किसने कहा है।
इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने। सवाल नंबर 23 है इंशाअल्लाह खां इंसान ने उर्दू कवायद पर कौन सी किताब लिखी थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 दरियाए लताफत। ये उर्दू कवायद की पहली किताब है जो फारसी ज़बान में लिखी गई है। सवाल नंबर 24 है रूमान और इनकलाब का इम्तिजाज किस शायर के कलाम में है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 जोश मली आबादी के कलाम में है। सवाल नंबर 25 है फेले माजी की कितनी किस्में हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 6 किस्में हैं। दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लगी और अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए इजाज़त दीजिए अपने दोस्त तौफीक अंसारी को। अल्लाह हाफिज़।